समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की ओर से राजपूत शासक राणा सांगा पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान विधानसभा में भी इस मामले को लेकर सोमवार को भारी हंगामा होता हुआ दिखाई दिया। बीजेपी ही नहीं बल्कि करणी सेना भी इस मामले को लेकर भड़क उठी। हालांकि मामला गर्माता देखकर रामजीलाल सुमन ने सोमवार को अपने बयान पर सफाई भी दे दी। बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी ने सूचना के बिंदु के तहत इस पर टिप्पणी कर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि राज्यसभा सदस्य सुमन की टिप्पणी पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। इस पर बीजेपी विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई और सवाल किया कि राणा सांगा जैसे महापुरुष का अपमान क्यों चर्चा का योग्य नहीं है। बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस पर इस टिप्पणी का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का रुख सीधे तौर पर साफ है कि आप रामजीलाल सुमन के साथ हैं। कांग्रेस ने खुद को बेनकाब कर दिया है और सभी को दिख रहा है कि आप मुगलों के पक्ष में खड़े हैं। सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि कांग्रेस सुमन का साथ दे रही है, जिन्होंने राणा सांगा का अपमान किया है। इस मुद्दे पर सदन में तीखी बहस होती हुई नजर आई और बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस से इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर दी। 21 मार्च को लोकसभा सदस्य सदन में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा था कि बाबर को भारत लाने वाला राणा सांगा ही थे, क्योंकि उन्हें इब्राहिम लोदी को हराना था। उन्होंने कहा कि मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं, पर तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। सब बाबर की आलोचना करते हैं, लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैंने संसद में कहा था कि बाबर को भारत बुलाने वाले राणा सांगा थे, ताकि वे इब्राहिम लोदी को हरा सकें। मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं किसी भी धर्म में विश्वास करूं या न करूं, लेकिन किसी अन्य धर्म के अनुयायियों की भावना के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा बयान ना तो किसी जाति के खिलाफ था, ना ही किसी वर्ग या धर्म के खिलाफ। मैं इस देश की मिट्टी के लिए बलिदान देने वाले सभी वीरों को नमन करता हूं। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। राणा सांगा मेवाड़ के 16वीं सदी के प्रसिद्ध शासक और महाराणा प्रताप के दादा थे। उनकी वीरता और संघर्ष की कहानियां इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई हैं। ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। इस विवाद के बाद सदन में माहौल तनावपूर्ण बनता हुआ नजर आया और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। बीजेपी ने इसे राजपूतों समाज का अपमान बता दिया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी इसे अनावश्यक तूल दे रही है। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और सदन की कार्रवाई बाधित रही। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन की टिप्पणी को लेकर राजस्थान ही नहीं और तमाम राज्यों में विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में राजस्थान की सरकार क्या इस मामले को लेकर कोई बड़ा एक्शन लेती हुई नजर आती है। क्या राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।